हेलो स्टूडेंट, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। स्टूडेंट्स, आपको बता दें, बोर्ड ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन फ्री में उपलब्ध कराता है। और बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो स्टूडेंट, हम आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10 की यानी कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। इसका एक लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो न देखा हो, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या एंड स्क्रीन में भी इसके लिंक को लगा दिया गया है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का सेकंड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे HCF और LCM की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। HCF और LCM, ये दो चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो HCF जो होता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्त या महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि ये है क्या। तो स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरीके से समझाएंगे कि आज तक आपने ऐसे कभी इसको समझा नहीं होगा। यही तो यहाँ पर खूबी है कि कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से क्लियर कर दिया जाए, फिर कहीं भी क्वेश्चन कैसे भी हो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने लिया, दो संख्याएं हैं, मान लीजिए दो नंबर है, एक 12 है यानी 12 है, और एक 30 है। अगर ये कहा जाए कि इन दो नंबर का हमें HCF निकालना है, ठीक है, HCF निकालना है, तो हमारे सिलेबस में इनके HCF को निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन वो विधि हम समझे उसके पहले इसके मीनिंग को समझें, HCF के मीनिंग को। जब तक मीनिंग नहीं समझ में आएगी तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसके मीनिंग को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो दो संख्याएं हमने ले ली, 12 और 30, इससे हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, 12 के हमें करने हैं फैक्टर। तो 12 के फैक्टर आप करोगे तो ये क्या, 2 × 3 × 2 या 2 × 2 × 3। ये कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं? तो देखो, फैक्टर ये रफ में आप ऐसे कर सकते हो। 2 से डिवाइड हो गया, 6 आया, अब फिर 2 से डिवाइड हुआ 3 आया, अब उसको 3 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया, खत्म हो गया। तो फैक्टर क्या मिले, 2 × 2 × 3, ये फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से इसके फैक्टर हम रफ में कर लेते हैं। तो इसको हम पहले इस तरीके से लिखते हैं। अब हम देखेंगे 30 के फैक्टर क्या होंगे। 30 के 2 से डिवाइड करो, 15 बचा, इंटू 15 को 3 से 5 बचा। इसके फैक्टर आप रफ में करके देख सकते हो। ठीक है, तो 5 से 15 दूनी 30, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ये फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके जो फैक्टर हैं, यानी 12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 यानी 2 × 2 × 3, और 30 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लो। तो यहाँ पर लिखते हैं 12 की जगह पर क्या लिखोगे भाई, 2 × 3 कॉमा 30 की जगह पर कितने लिखोगे, 2 × 3 × 5, ये हमने लिख दिया। कहने का मतलब ये है कि हमने इस 12 को लिख दिया 2 × 2 × 3 और 30 को लिख दिया 2 × 3 × 5। ओके, अब आप देखो, इसमें हमें क्या देखना है, इन दोनों संख्या में कॉमन आप क्या देख रहे हो, ये 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो ये 2 कॉमन ले लिया तो एक 2 यहाँ से हट जाएगा, बचा एक 2 चला गया कॉमन में, 2 × 3 कॉमा ये 2 कॉमन में चला गया, क्या बचा, 3 × 5। तो एक हमने ये निकाला, तो एक कॉमन हमने ये निकाल लिया 2। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर है, इन फैक्टर में कॉमन क्या है, दोनों संख्याओं के फैक्टर में यहाँ पर कॉमन क्या है, 2। एक कॉमन निकाल कर ये। अब आप देखिएगा दूसरा कॉमन यहाँ क्या दिख रहा है, 3 भी तो कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले सकते हो। तो 3 कॉमन लेने के यहाँ क्या बचा, 2 × 2, ये 3 कॉमन में चला गया, 3 ये कॉमन चला गया, 2 × 5 बचा, 2 × 5।
फिर आप देखेंगे कुछ और भी कॉमन हो सकता है क्या, तो देखो इसमें ये पेयर कॉमन दिख रहा है 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ये पेयर भी तो कॉमन दिख रहा है, तो 2 इंटू 3 ये पेयर कॉमन हो गया, तो ये 2 इंटू 3 पेयर कॉमन में चला गया, क्या बचा 2 कॉमन, ये 2 इंटू 3 पेयर कॉमन चला गया, क्या बचा 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये 2 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हो, ये 2 इंटू 3 क्या है, ये 6 है, ये क्या है 2 इंटू 3 क्या है 6 है। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, ध्यान से समझना, वीडियो को बहुत धैर्य के साथ देखना, पूरा देखना, तभी क्लास का फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने देख लिया सही से तो जीवन में कभी ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट एक कहानी की तरह चिपक जाएगा। ठीक है, कभी भी जीवन में HCF का मीनिंग आप नहीं भूलोगे। देखो हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, वो भी हाईएस्ट वाला। तो देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखिए 12 और 30 यानी 12 और 30 ये दो नंबर हैं, इनके हमने किए फैक्टर। ठीक है, अब फैक्टर हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, 2 इंटू 3 मतलब 6। तो ये सभी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है और 6 भी कॉमन फैक्टर है इन दो नंबर का। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हाईएस्ट वाला। कौन सा चाहिए, हाईएस्ट वाला। तो ये दोनों कॉमन फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है, लेकिन इनमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट तो 6 है। तो HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया, HCF इसका 6 हो गया। HCF इसका देखिए, CF कॉमन फैक्टर तो 2 3 6 ये तीनों है, लेकिन इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 6, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 12 और 30 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 6 होगा, लेकिन कॉमन फैक्टर 2 3 6 तीनों हो जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट कौन सा होगा बताओ। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक करो। ओके, वेरी गुड। अब इसका मीनिंग समझ में आ गया। देखो ये 6 इसे डिवाइड कर देगा 12 को, और 6 डिवाइड कर देगा 30 को भी, 3 भी डिवाइड करेगा 12 को, 3 भी डिवाइड करेगा 30 को, 2 डिवाइड करेगा 12 को और 2 डिवाइड करेगा 30 को। यानी डिवाइड तो ये सब कर रहा है, लेकिन हमें कौन सा वाला चुनना है, हाईएस्ट वाला। तो HCF की डेफिनेशन क्या हुई, वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। फिर से सुनो, किन्हीं संख्याओं का अगर हमें HCF निकालना है, वो संख्या 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो। ठीक है, तो दी हुई संख्याओं का HCF क्या होता है, तो HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। समझ में आई बात, बढ़िया। अब आप देखो, इसको हम हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे LCM। LCM इसका उल्टा हो जाएगा। देखो LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो अब आप देखिएगा ये क्या होता है, जैसे हमें देखना है, यही वाला एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि 12 और 30 इसमें, ठीक है, तो इसमें हमें लोएस्ट नंबर चुनना होगा। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि किन्हीं संख्याओं का, किन्हीं दी हुई संख्याओं का LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा, LCM की डेफिनेशन क्या हो गई, किन्हीं संख्याओं का LCM वह बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी होगा, है ना, लीस्ट है ना, लोएस्ट है ना, तो वह छोटी से छोटी यानी मिनिमम छोटी से छोटी संख्या होगी जो
दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, यानी विभाजित हो जाए। क्लियर? अब आप देखो, विभाजित हो जाए। ठीक। आज जैसे 12 और 30 है, तो हम अगर यहाँ पर हम 60 ले लें, 60, तो 60 को ये 12 भी डिवाइड करेगा 5 बार, और इस 60 को ये 30 भी डिवाइड कर देगा 2 बार। तो इसका मतलब है 12 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60। लेकिन ये चेक करना पड़ेगा कि ये 60 छोटी से छोटी संख्या है क्या? इससे भी कोई छोटी संख्या है जो 12 और 30 से डिवाइड हो? नहीं होगी। आप देख लो, इससे भी कोई छोटी संख्या है 60 से जो 12 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए? नहीं होगी। बड़ी तो हो सकती है, 120 ले लो, हो जाएगी, लेकिन वो इससे बड़ी है। शर्त क्या है? छोटी से छोटी लेनी है, यानी इससे और नीचे कोई ऐसी संख्या ना हो जो इन दोनों से डिवाइड होती हो। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किसी दी हुई संख्या या किसी दी हुई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे सिलेबस में है, तो ये मीनिंग हम समझ पाए एचसीएफ और एलसीएम का। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, तो हेडिंग होगी अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना, दोनों चीजें, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, फिर एलसीएम निकालना सीख लेंगे। ओके, तो देखो जो एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ होगा, तो जैसे हम कोई यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो 12 और 30 वाला है। ठीक है, तो मान लो ये दो संख्याएं हैं 12 और 30, 12 एंड 30। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों के फैक्टर करने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। प्रमेय पढ़ाई थी ना हमने आपको अर्थमेटिक की, वो आप देखिएगा, पिछला लेक्चर जिसने ना देखा हो देख लें। ठीक है, तो प्रमेय हमने आपको पढ़ाई थी, किसी भाज्य संख्या का, कोई भी भाज्य संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? वो इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के बराबर। ये थ्योरम आपको पढ़ाई गई। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 3। ठीक है, और 30 के फैक्टर कितने का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड? 2 × 3 × 5। ठीक है, अब देखिएगा जो HCF होता है, HCF, इसका एक फॉर्मूला है, आप याद रखो। HCF जो होता है, दिए गए गुणनखंडों में, दिए गए गुणनखंडों में, दिए गए गुणनखंडों में निम्न यानी निम्नतम घात वाली कॉमन यानी उभयनिष्ठ संख्याएं। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? कॉमन नंबर विद मिनिमम पावर। ठीक है, ओके। अब आप देखो, ये आप देखो, हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जिन संख्याओं के हमें ये एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो उसके हम पहले क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। और ये जो फैक्टर होंगे ये अभाज्य संख्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जिसको अभाज्य संख्या ना पता हो पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। अब हमें यहाँ पर एचसीएफ लिखना है, तो क्या करोगे? एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? तो हमने यहाँ पर क्या फार्मूला लिखा है? कॉमन नंबर विद
मिनिमम फैक्टर इन फैक्टर्स, ठीक है, जितने भी फैक्टर हैं दोनों के। तो देखो इसमें कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, कॉमन नंबर। अब देखो इसको थोड़ा सा और इस ढंग से लिख लेते हैं, जैसे 2 गुणा 2 है तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं तो इसे लिखा नहीं, तो हम यहाँ देखेंगे कॉमन नंबर, क्या देखेंगे, कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर इसमें क्या, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है तो 2 आ गया, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है तो ये लिख लिया। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो कॉमन नंबर ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें कौन सा वाला लेना है, विद मिनिमम पावर, मिनिमम पावर वाला लेना है। तो ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है, जब कुछ नहीं है पावर में तो 1 है, तो मिनिमम ये वाला हुआ ना, तो 2 की पावर 1 वाला ले लिया। अब आप इसको देखो 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है और 12 को भी विभाजित करेगी और 30 को भी विभाजित करेगी, तो यही हमारा आंसर हो गया HCF। बताओ समझ में आया? देखो फिर से एक बार समझो इसको, मैंने क्या कहा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें HCF निकालना और LCM निकालना है। तो पहले हमने बताया HCF निकालो, तो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं दी गई हैं उनके हमने कर लिए फैक्टर, और फैक्टर को इस रूप में लिख लिया। फिर हमें HCF निकालना था, HCF क्या होता है, कॉमन नंबर विद मिनिमम पावर। इनके फैक्टर्स में पहले कॉमन नंबर देके क्या है वो लिख लिया, और जो मिनिमम पावर वाला है वही लेंगे कॉमन फैक्टर। जैसे यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, कॉमन तो दोनों में है 2, लेकिन इसमें मिनिमम पावर वाला ये है तो 1 ले लिया, ठीक है। तो ये HCF निकला है। तो समझ में आया? समझ में आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। वैसे तो आप लोग जब भी क्लास देखो तो नोटबुक और पेन लेके बैठो, जो जो हम यहाँ पर समझा रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका LCM, क्या देखेंगे, LCM। तो LCM में क्या होगा, देखो LCM जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा LCM। LCM क्या होगा, दिए गए गुणनखंडों में, दिए गए गुणनखंडों में, दिए गए गुणनखंडों में, यहां पर लिखा निम्नतम घात, तो इसका उल्टा कर दो, उच्चतम घात, उच्चतम घात वाली, यहां लिखा उभयनिष्ठ संख्या, यहां लिखो सभी संख्याएं, कॉमन नहीं, ऑल नंबर, सभी वाली सभी संख्याएं, ठीक है। तो क्या लिखोगे इंग्लिश में, ऑल नंबर विद मैक्सिमम पावर, ऑल नंबर क्या लिखोगे इंग्लिश में, ऑल नंबर्स विद मैक्सिमम पावर, ये LCM होता है। तो देखो अब इसका हम LCM निकालेंगे, तो LCM क्या करोगे, अब यहां पर आप देखो इसमें हमें सभी नंबर लिखने हैं, सभी, तो इसमें 2 है, 3 है, 5 है, कॉमन नहीं लेना। देखो 2 यहाँ भी है, 2 नंबर यूज हुआ है, 2 लिख लिया, 3 नंबर यूज हुआ है, 3 लिख लिया, 5 नंबर यूज हुआ है, 5 लिख लिया। अब 2, ये 2 बार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। और ये तो हमने लिख लिए, सभी संख्याएं जितनी भी यहाँ पर यूज हुई हैं, इसमें 2 3 यूज हुई है, इसमें 5 एक्स्ट्रा यूज हुई है, मतलब यहाँ 2 3 यूज है, 2 3 यूज यहाँ भी हुई, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे 2 3 और 5, ठीक है, समझ आया? यानी सारी जितने भी नंबर इसके फैक्टर में यूज हुए वो लिख लिए, और जितने भी फैक्टर इसके इस नंबर में यूज हुए उनको लिख लिया, ठीक है। और फिर हमें कौन सा चुनना है, मैक्सिमम पावर वाला, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर है यहाँ पर, आप देखो 2 हमने ये लिया, तो 2 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो मैक्सिमम ये है। 3 में 1 पावर यहाँ, 1 पावर यहाँ, तो मैक्सिमम 1 ही है। 5 में भी है ना, तो आप देखो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 15, 15 चौको 60, कितना आ गया, 60। तो LCM यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया, 60 आ गया। अब आप देखो LCM क्या होता है, LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन, है ना।
तो लोएस्ट यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया डिवाइड हो जाए। तो ये छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी कोई और नहीं होगी, बड़ी तो हो सकती है। तो यहां पर ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगी और 30 से भी पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। तो ये एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट ये बहुत आसान है और यहां से हमारा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है, एचसीएम और एलसीएम। जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो पहले जिन संख्याओं को निकालना है उसके हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं और इसके बाद एचसीएफ निकालना है तो ये चुनना है, एलसीएम निकालना तो ये चुनना है। बताओ समझ में आया तो लाइक करो। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले उसकी सूचना आपको मिल सके, ताकि आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें और अपने सिलेबस को जल्दी से पूरा कर सकें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी में दिए हुए प्रश्न हो, चाहे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हो, ठीक है, चाहे मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न हो, सारे हो जाएंगे। लेकिन अभी इसमें कुछ और भी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, इसको एक शॉर्ट में यहां पर एक चीज लिख देते हैं, जैसे शॉर्ट में आप दिमाग के फीड करो एचसीएफ और एलसीएम। शॉर्ट में इसका एक यहां पर कंक्लूजन या नोट जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो मतलब मैक्सिमम नंबर जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता है, मैक्सिमम नंबर जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता हो, वो क्या कहलाएगा, उन संख्याओं का एचसीएफ। और यहां पर क्या लिखोगे, मिनिमम नंबर जो दी गई संख्याओं से विभाजित होता हो, तो देखो एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं, मैक्सिमम नंबर ये मिनिमम नंबर, ये दो जो दी गई संख्याओं को विभाजित करता हो, ये क्या होगा, जो दी गई संख्याओं से विभाजित होता हो, दोनों अपोजिट हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, क्लियर। चलिए अब यहां पर हमें एक चीज और देखनी है जो आगे आने वाले प्रश्नों में यूज होगा, कोप्राइम्स। इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना होता हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनका कोई कॉमन यानी उभयनिष्ठ फैक्टर यानी गुणनखंड ना हो, ठीक है। दूसरी बात इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इनका HCF एक होता है, इनका HCF कितना होता है, एक होता है, ये बात आप याद रखना। तो कोप्राइम क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, दो बातें याद रखना, ऐसी संख्याएं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो और इनका HCF एक होता हो, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 5 और 12। अगर अभी ये चेक करना है क्या ये कोप्राइम्स हैं, तो आप देखो क्या करोगे, पहले हम इनके क्या करेंगे फैक्टर, तो 5 का फैक्टर तो 5 ही रहेगा, 12 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 2 जा 6 2 जा 12, ये फैक्टर हो गए। अब आप देखो क्या इनमें कोई, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 5 में 5 है और 12 में 2 2 3 है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ नो कॉमन फैक्टर, यहां पर क्या है, नो कॉमन फैक्टर।
यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। और अगर इसका हम HCF निकालेंगे, इसका अगर हम HCF निकालें तो HCF का हमने फार्मूला क्या बताया था, इन दोनों के गुणनखंड में हम देखेंगे जो कॉमन हो और लोएस्ट पावर के साथ हो। तो आप देखो इनमें जब कोई कॉमन है ही नहीं, नो कॉमन फैक्टर, तो यहाँ तो HCF कुछ आएगा ही नहीं। जब कुछ नहीं आएगा तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और 1 एक ऐसी संख्या होगी जो 5 को भी डिवाइड करेगी और 12 को डिवाइड करेगी और सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आई। 5 और 12 कैसी संख्या हो गई, सहअभाज्य संख्या। बताइए स्टूडेंट, सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम्स आपको समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये कैसा लग रहा है लेक्चर। ठीक है, कोई चीज़ यदि नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, कुछ क्वेश्चंस इसके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल, हमने कहा था कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमारे सामने बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, 2 संख्याएं दी, संख्याओं 6 और 20। एक एग्जाम्पल है इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से, के अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, 6 के आप फैक्टर लिखोगे तो 2 × 3 हो जाएंगे, और 20 के फैक्टर आप करोगे तो 2 × 2 × 5। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अगर आपको ये फैक्टर करना नहीं आता है तो आप साइड में कर लो, जैसे रफ में कर लो। 20 के फैक्टर कैसे करोगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 बार, 10 भी डिवाइड हो जाएगा 5 बार, और 5 को 5 से डिवाइड कर दो, क्या हो गया, 2 × 2 × 5। ये हो गया फैक्टर। हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया है। आप अगर डायरेक्ट नहीं लिख पाते हो तो आप साइड में फैक्टर कर लीजिए। अब इसका हमें HCF निकालना है, तो HCF में क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे तो कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, अब एक मिनट, आप ये 2 × 2 जो लिखा है ना, 2 × 2, इसका थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो। 2 × 2 को क्या लिखो, 2 की पावर 2 × 5, ऐसे लिख लो। अब यहाँ देखो, हमें HCF निकालना कॉमन, देखो 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है। ठीक है, लिख लिया। हमें HCF में कॉमन वाला लेना फैक्टर, और जिसके ऊपर मिनिमम पावर हो। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 2 पावर, यहाँ 2 के ऊपर 1 पावर, तो 1 वाला हम लेंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, तो वो कॉमन है नहीं। तो इसका HCF कितना आ गया, 2। आप चेक करो HCF क्या होगा, HCF क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करता हो। तो ये 2 6 को डिवाइड कर देगा, 2 20 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन अब इससे कोई और दूसरी बड़ी संख्या नहीं होगी जो इनको डिवाइड करे। अगर हम 3 यहाँ पर लें तो 3 6 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन 20 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपके दिमाग में 4 सर ले लें तो 4 20 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपके दिमाग में सर 5, तो 5 20 को डिवाइड कर देगा, 6 को डिवाइड नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा। अब इससे और कोई बड़ी संख्या होगी ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करे। इसीलिए तो बोलते हैं HCF क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करे, वही होता है HCF। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तो HCF निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, LCM, जो कितना हलवा क्वेश्चन है, कितना आसान है। क्या करोगे, अब हम क्या LCM में क्या, सॉरी LCM है ये, LCM को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में हम देखेंगे कौन कितनी संख्याएं यूज हुई हैं। एक तो 2 यूज हुई है, दूसरा 3 यूज हुई है, 5 यूज हुई है। ठीक है, अब इनमें से हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी पावर वाली, हाईएस्ट पावर वाली लेनी। तो 2 में 1 पावर है, 2 में 2 पावर, तो हाईएस्ट ये हो गई। 3 में 1 ही पावर है, हाईएस्ट। 5 में भी 1 ही पावर, हाईएस्ट। ये कितना हो गया, 2 2 4 है, 2 दूनी 4 × 3 × 5, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 × 5 60। कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 ये एक ऐसी मिनिमम संख्या है जो 6 से भी डिवाइड होगी और 20 से भी डिवाइड होगी।
इससे और कोई छोटी संख्या नहीं होगी जो 6 और 20 से डिवाइड हो सके। तो ये एलसीएम हो गया। बताओ समझ में आया? समझ में आया तो लाइक जरूर करो, ठीक है, बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हमें मिल जाते हैं तो वो आपको बता देते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बुक मेरे सामने है, इसमें और एग्जाम्पल अभी नहीं, लेकिन हम आपको इसकी जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर सॉल्व कराएंगे। ओके, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कोई दो संख्याएं हैं, समझो एक इसमें और टॉपिक दिया है, एचसीएफ एलसीएम से ही जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो कोई संख्या है, दो संख्याओं के लिए है। जैसे दो संख्याएं हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए दो संख्याएं हैं, तो इनका दो संख्याओं, इसको ऐसे लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जैसे मान लो दो संख्याएं, मान लो ए और बी है, तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इसका आप एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, प्रूव करते हैं। तो एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लिया 12 और 30, 12 और 30। इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालें और फिर इसको प्रूव करें कि ये जो यहाँ पर लिखा है ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर करूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, 30 के फैक्टर करूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, ये फैक्टर हो जाएंगे। 5 3 15 दूनी 30, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गए फैक्टर। अब यहाँ पर हम जैसे ये वाला लिखा है, तो इसको आप क्या लिख लोगे, 2 इंटू 2, इसको लिख लिया 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये ऐसे ही लिखा रहेगा इसमें 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालना है 12 और 30 का, तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया है, इसके एचसीएफ निकालो। तो इसमें क्या देखो कॉमन, तो कॉमन नंबर 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 लिख लिया, ठीक है। अब हमें मिनिमम पावर के साथ वाला लेना होगा, तो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 1 है, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। इंटू दूसरा कॉमन क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख लिया। 5 यहाँ है लेकिन यहाँ है नहीं, तो ये कॉमन है नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा 6। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 ये एचसीएफ है, तो इसका इसमें भाग दो 12 में, कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, तो ये एचसीएफ निकल आया। अब यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, तो इसका यहीं पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें यहाँ इसके फैक्टर में जितने भी नंबर यूज हुए सब लिखोगे और मैक्सिमम पावर के साथ लिखोगे। तो यहाँ 2 यूज हुआ है, मैक्सिमम पावर 2 में क्या है 2 इंटू 3 यूज हुआ है, मैक्सिमम पावर 3 में दोनों जगह देखो एक ही है, तो ये आ गई। फिर 5 नंबर भी यूज हुआ है और मैक्सिमम पावर इस पर 1 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आया 60 और एचसीएफ आया 6, ठीक। अब हमें यहाँ पर ये वैल्यू पुट करो, तो देखो क्या ये सही है, तो दोनों संख्याओं को गुणनफल, तो दो संख्या क्या है 12 और 30, तो 12 इंटू 30 ये बराबर किसके होना चाहिए, दोनों संख्याओं का एचसीएफ इंटू दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 60। तो देखो ये 360 होता है और ये भी
360 होता है। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वहां पर ये काम आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी काम आएगा और भी जगह पर ये काम आएगा। हम लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहां पर लगेगा। तो दो संख्याएं और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में संबंध यानी रिलेशन क्या होता है, ये यहां पर आपको बताया गया। तो बिल्कुल दिमाग में आप याद कर लो कि अगर दो संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई और 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल हो जाता है। ये याद कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए हैं। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का। तो बस इसमें कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा नंबर बड़ा दे दिया है। तो आपको क्या करना है, दोनों के फैक्टर करने हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आप निकाल लीजिएगा। तो ये आपके लिए HW होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और होमवर्क करके इसका जवाब इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेगा और हम वो कमेंट देखेंगे। फिर अगले वीडियो में अगर आप नहीं उसको हल कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, तो अगले वीडियो में इसको हम सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन है 672 और 120। 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एक ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, इसको भी आप सॉल्व करिएगा। इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आया और 108 क्या है, 26, 72 और 108। 26, 72 और 108 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये दोनों निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा आया सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आया 2016 में। ये प्रश्न पूछा गया। बताओ इसका सवाल, इस सवाल का जवाब कौन नहीं दे पाएगा? हमें तो लगता है सभी लोग दे लेंगे। क्यों, क्या करना है, अभी तक हमने 2 के एग्जाम्पल दिए, इसमें 3 संख्याएं ले ली। आपको क्या करना है, 26 के फैक्टर लिखने हैं, 72 के फैक्टर लिखने हैं और 108 के फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर लिख के फिर एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो आपको कॉन्सेप्ट पता है, लगा दीजिए। एलसीएम कैसे निकाला जाता है कॉन्सेप्ट पता, लगा दीजिए। इसका भी जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन हमने अभी आपको दिया है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। अगर आपको टॉपर बनना है तो जो हम कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। एक अगला क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। कहता है यदि संख्याओं का मासा एचसीएफ दिया है 12 और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो मान लो संख्याएं हैं 2, ए और बी। ठीक है, तो ये ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा दो। तो एचसीएफ हो जाएगा ए बी का इंटू एलसीएम हो जाएगा ए बी का। तो अब आपको देखना है इन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 3600। तो ये कितना हो गया, 3600। ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है, 12। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो अब क्या करोगे, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 3600 डिवाइडेड बाई 12 से भाग दे दो तो 12 थे 36, 300 आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 300। दिस इज आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा, अगर 2 संख्याएं उनका गुणनफल करें तो किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। वही हमने फार्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया, आंसर निकल आया। आपको बहुत आसानी से ये मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया तो आपको 3 में 3 पूरे मिल जाएंगे। तो टॉपर बनना है, कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो हम कह रहे हैं वो आपको करना है। तो आज के क्लास में इतना ही रखेंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। बाकी जितना भी इसमें बचा हुआ है वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।